किसी भी कंपनी के सफर में आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक बहुत बड़ा कदम होता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर पब्लिक कंपनी बन जाती है। आसान भाषा में आईपीओ के जरिए कंपनी अपने ओनरशिप के शेयर पब्लिक को ऑफर करके पूंजी जुटाती है। ये शेयर जो कंपनी के एक छोटे से हिस्से को दर्शाते हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीदे और बेचे जाते हैं। पब्लिक जाने का फैसला कंपनी के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जो अक्सर कई कारणों से प्रेरित होता है। एक प्राथमिक कारण पूंजी की आवश्यकता है। आईपीओ कंपनियों को सार्वजनिक पूंजी के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करता है। पूंजी प्रवाह से परे एक आईपीओ कंपनी की बाजार में पहचान और विश्वसनीयता को काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से कारोबार करना शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने तक का सफर एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया होती है। पहला, तैयारी और योजना। आईपीओ की प्रक्रिया की शुरुआत पूरी तैयारी और योजना के साथ होती है। कंपनी अपने वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से अपने वित्तीय स्वास्थ्य, व्यापार मॉडल और विकास की संभावनाओं का व्यापक मूल्यांकन करती है। दूसरा, एक अंडरराइटर का चयन करना। एक निवेश बैंक या बैंकों के एक सिंडिकेट को अंडरराइटर के रूप में नियुक्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अंडरराइटर कंपनी और संभावित निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। आईपीओ के मार्केटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑफर प्राइस का निर्धारण करते हैं और शेयरों की बिक्री को सुगम बनाते हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल करना। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल करती है, जिसे प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है। चौथा, सेबी समीक्षा और अनुमोदन। सेबी पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट की समीक्षा करता है। पांचवां, रोड शो और बुक बिल्डिंग। एक बार सेबी द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद कंपनी अपने अंडरराइटर के साथ संस्थागत निवेशकों को आईपीओ की मार्केटिंग करने के लिए रोड शो शुरू करती है। आईपीओ के सफर पर निकलने से पहले कंपनियों को सार्वजनिक बाजारों में एक सफल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस नींव रखनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू प्रबंधन टीम और संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना है। निवेशक एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए नेतृत्व की क्षमता में विश्वास चाहते हैं। विविध विशेषज्ञता और अनुभव के साथ निदेशक मंडल का एक मजबूत बोर्ड बनाना विश्वसनीयता बढ़ा सकता है और मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। संचालन और बुनियादी ढांचे की मापनीयता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में विकास की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जिसके लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की मांग होती है जो बढ़ी हुई मांग और जांच को संभालने में सक्षम हो। वित्तीय पारदर्शिता और अनुपालन सर्वोपरि है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक मानकों का पालन करना आवश्यक है। अंत में, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और बाजार की गतिशीलता को समझना निवेशकों को कंपनी के अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, नियामक परिदृश्य को नेविगेट करना। सेबी की भूमिका। भारतीय पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करने और आईपीओ प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक होने का इरादा रखने वाली कंपनियों को सेबी के पास एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल करना होगा, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या डीआरएचपी कहा जाता है। पूरी आईपीओ प्रक्रिया के दौरान सेबी कंपनी के खुलासे की सावधानीपूर्वक जांच करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संभावित निवेशकों को प्रस्तुत की गई जानकारी में पारदर्शिता और सटीकता हो।
सेबी की भूमिका आईपीओ से परे है। कंपनियों को चल रहे नियामक आवश्यकताओं और खुलासे के अधीन किया जाता है। कठोर नियामक मानकों को बनाए रखकर सेबी एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार वातावरण को बढ़ावा देता है, निवेशक के विश्वास को बढ़ाता है और भारतीय पूंजी बाजार के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देता है। भाग 6, मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। ऑफर प्राइस का निर्धारण। एक आईपीओ के लिए उपयुक्त ऑफर प्राइस पर पहुंचना एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, जिसमें कंपनी के मूल्यांकन और निवेशक की मांग दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का संगम शामिल है। कंपनी अपने अंडरराइटर के परामर्श से अपने मूल्य के उचित अनुमान को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है। बाजार की धारणा निवेशकों की मांग को आकार देने और परिणाम स्वरूप अंतिम ऑफर प्राइस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑफर प्राइस आमतौर पर एक प्राइस बैंड के भीतर निर्धारित किया जाता है, जो बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान निवेशक की मांग के आधार पर कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है। अंतिम ऑफर प्राइस प्राप्त बोलियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य कंपनी के लिए आय को अधिकतम करने और निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है। भाग 7, अंडरराइटर की भूमिका। आईपीओ के माध्यम से कंपनियों का मार्गदर्शन। अंडरराइटर आमतौर पर निवेश बैंक या बैंकों का एक संघ, सार्वजनिक होने वाली कंपनी और संभावित निवेशकों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। पूंजी बाजार, निवेशक संबंधों और नियामक आवश्यकताओं में उनकी विशेषज्ञता आईपीओ प्रक्रिया की जटिलताओं को नेविगेट करने में सहायक होती है। आईपीओ की मार्केटिंग करने और कंपनी के शेयरों की मांग उत्पन्न करने के लिए अंडरराइटर संस्थागत निवेशकों के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हैं। बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अंडरराइटर संस्थागत निवेशकों से बोलियां प्राप्त करने, बाजार की मांग का आकलन करने और अंतिम ऑफर प्राइस पर कंपनी को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी और उसके अंडरराइटर के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होता है, जो एक सफल आईपीओ में योगदान देता है। भाग 8, आईपीओ में निवेश कैसे करें। एक शुरुआती गाइड। आईपीओ में भाग लेना निवेशकों को सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग के अपने शुरुआती चरणों में एक कंपनी में निवेश करने का अवसर प्रदान कर सकता है। पहला कदम, सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आमतौर पर एक बैंक या ब्रोकरेज फर्म के साथ एक डीमैट खाता खोलना है। एक बार जब आपके पास डीमैट खाता हो जाता है, तो आप अपने ब्रोकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या एक भौतिक आवेदन पत्र जमा करके आईपीओ में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको वह मूल्य निर्दिष्ट करना होगा जिस पर आप शेयर खरीदने को तैयार हैं। यदि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध शेयरों की तुलना में अधिक आवेदन हैं, तो आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यदि आप भाग्यशाली हैं कि आपको आवंटन प्राप्त होता है, तो शेयर आपके डीमैट खाते में लिस्टिंग के दिन जमा कर दिए जाएंगे और फिर आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद या बेच सकते हैं। भाग 9, हाल के आईपीओ, एक संक्षिप्त अवलोकन और विश्लेषण। भारतीय आईपीओ बाजार ने हाल के वर्षों में गतिविधि में वृद्धि देखी है। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने पूंजी जुटाने और अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश किया है। एक उल्लेखनीय आईपीओ एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी का था, जिसने इस क्षेत्र की विकास क्षमता के प्रति सकारात्मक धारणा को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण निवेशक रुचि अर्जित की। अन्य महत्वपूर्ण आईपीओ एक उपभोक्ता वस्तु कंपनी का था, जो भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति का लाभ उठा रहा था। हालांकि सभी आईपीओ समान स्तर के उत्साह के साथ नहीं मिले हैं। कुछ कंपनियों को निवेशकों की रुचि को आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
हाल के आईपीओ का प्रदर्शन निवेश करने से पहले गहन शोध और उचित परिश्रम करने के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 10 निष्कर्ष, शोध और उचित परिश्रम का महत्व। महत्वपूर्ण रिटर्न की संभावना के साथ आईपीओ में निवेश करने का आकर्षण मोहक हो सकता है। हालांकि सतर्क और सूचित दृष्टिकोण के साथ आईपीओ निवेशों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। पूरा शोध सर्वोपरि है। आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में गहराई से जानें, उसके व्यवसाय मॉडल की जांच करें और उसके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को समझें। बाजार की धारणा एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है जो आईपीओ के मूल्यांकन और लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। याद रखें, आईपीओ निवेश में अंतर्निहित जोखिम होते हैं और आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना समझदारी है। आईपीओ में निवेश करना एक रोमांचक प्रयास हो सकता है, लेकिन इन निवेशों को संतुलित दृष्टिकोण के साथ करना आवश्यक है। गहन शोध करना, इसमें शामिल जोखिमों को समझना और अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित सूचित निर्णय लेना।